जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद जो है हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और आज हम अपना टॉपिक जो पुराना छूटा हुआ था उसको हम आगे ले रहे हैं। हम टिश्यू देख रहे थे, बेसिकली क्या देख रहे थे? टिश्यू देख रहे थे। टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो होती है, दो या दो से अधिक सेल जब आपस में मिलती है तो टिश्यू का निर्माण करती है। और टिश्यू का निर्माण करती है तो ह्यूमन्स में जो होते हैं वो 4 प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं एनिमल में। वो सबसे पहला टिश्यू मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड वाला था मस्कुलर टिश्यू और थर्ड वाला जो था नर्वस टिश्यू, और जो फोर्थ वाला जो बचा हुआ है वो हम यहाँ देखेंगे आज, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जो 4 टिश्यू थे उनमें से एक टिश्यू है जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। संयोजी ऊतक जो है इसके नाम से जाना जाता है। अब कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे शरीर में जो है शरीर के सभी ऊतक या शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक कहलाता है। ये 3 प्रकार से मिलकर बनता है, 3 प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। जो पहली सेल है उसका नाम है मैट्रिक्स। जो पहली सेल होती है उसको कहते हैं मैट्रिक्स, और जो दूसरी सेल होती है उसे कहते हैं हम सेल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सेल मैट्रिक्स। इसे थोड़ा इंग्लिश में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जो पहली सेल है उसे कहते हैं मैट्रिक्स, और जो दूसरी सेल है उसे कहते हैं सेल मैट्रिक्स, और जो तीसरा है उसे कहते हैं हम फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर, ठीक है। तंतु जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? तंतु जिसे बोलते हैं। इन सभी में एक कॉमन चीज है, इलास्टिन। क्या है? इलास्टिन। ये इलास्टिन जो है मानव की त्वचा को, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो ये मानव की त्वचा को जैसे अगर आप खींचते हैं तो पुनः वापस लाने का प्रयास करती है। और जिनमें इलास्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है उनकी त्वचा जो है वहीं की वहीं वापस आ जाती है, और जिनकी त्वचा जो है इलास्टिन की मात्रा कम होने लग जाती है तो वहीं की वहीं वो लटकने लग जाती है। इसी को आप झुर्रियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को आप झुर्री कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपको ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड, माने रक्त। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बहुत जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, रक्त से क्वेश्चन आता है तो वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और भी चीजें अगर आपसे पूछें कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी आती है, तो बोन्स भी आती है बेटा। बोन्स, कार्टिलेज, उपास्थि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उपास्थि। उसके बाद स्नायु, क्या आता है? स्नायु, टेंडन, लिगामेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाला, ठीक है। क्या कहलाता है? लिगामेंट। ये सब के सब जो है कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो इलास्टिन लिखवाया है मैंने, इसमें पाया जाता है कोलेजन। क्या पाया जाता है? कोलेजन। जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिन जो है इसमें पाया जाता है कोलेजन। क्या पाया जाता है? कोलेजन। अब जैसे जैसे कोलेजन टूटते जाता है, जैसे जैसे कोलेजन मानव में टूटते जाता है, शरीर पर झुर्रियां आने लग जाती है। शरीर पर झुर्रियां आने लग जाती है। झुर्रियां जो है आने लग जाती है। जैसे जैसे जो है इलास्टिन टूटने लग जाता है वैसे वैसे झुर्रियाँ जो है आने लग जाती है और इसका प्रभाव जो है बॉडी पर दिखने लग जाता है। कहाँ दिखने लग जाता है? बॉडी पर। ठीक है,
ये है झुर्रियाँ, क्लियर है। और ये बढ़ती उम्र के साथ ये देखा जाता है, ठीक है। मतलब लगभग 40 से 45, या खान पान के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर खान पान ठीक ना हो तो 30 से 35 साल के बाद भी ये सारी संभावना है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक्ट्रेस वगैरह को, तो 40-45 साल के बाद भी जो है वो लोग जवान दिखती है। तो उसका राज है कॉस्मेटिक्स चीज़ें। क्या है? कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है जिसका प्रयोग वो करते हैं। अब इस कोलेजन में एक पदार्थ पाया जाता है, और इस कोलेजन में जो है एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है जिलेटिन। अब इसको क्या करना पड़ेगा? आपको उबालना पड़ेगा बेसिकली। उबालने पर आपको प्राप्त होगा जिलेटिन। क्या प्राप्त होगा? जिलेटिन। जब आप कोलेजन को उबालेंगे तो आपको मिलेगा जिलेटिन। अब कोलेजन निकालने के लिए आपको जो है, अब इंसान का कोलेजन तो काम का है नहीं, पतला सा चमड़ा है, अगर खींच लोगे तो पूरी खाली निकल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इस कोलेजन को निकालने के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है किसका? जिसका मोटा चमड़ा हो, जिसका मतलब ऐसे जानवर देखेंगे जिसका चमड़ा मोटा हो, ठीक है। अब उससे भारी मात्रा में निकाला जाता है क्या? कोलेजन निकालेंगे भारी मात्रा में और उसको उबालेंगे। क्या करेंगे? उसे उबालेंगे। तो उबालने पर मिलता है जिलेटिन, और इस जिलेटिन का प्रयोग जो है, जो ड्रग्स फॉर्म होती है, ड्रग्स फॉर्म जहाँ पर टैबलेट्स वगैरह बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? टैबलेट्स वगैरह बनाई जाती है, तो उनका जो खोल होता है, कैप्सूल वगैरह का खोल, ठीक है। जो कैप्सूल वगैरह का खोल जो होता है ना, कैप्सूल वगैरह का जो खोल होता है, उन खोल में जो है उनका उपयोग किया जाता है, ताकि जो शरीर के अंदर से जाने पर, शरीर के अंदर जो जाने पर, जैसे कि ऐसा खोल होगा, जो आप कैप्सूल होगा वह ऐसा 2 प्रकार का, ऐसा कैप्सूल का 2 खोल होगा, ठीक है। ये कैप्सूल एक तरफ से, एक कैप्सूल एक तरफ से, दोनों तरफ से खुल जाता है ये कैप्सूल। तो इस कैप्सूल में छोटे छोटे दाने भरे होते हैं। तो ये कैप्सूल का जो खोल है वो बना होता है जिलेटिन का। किसका बना होता है? जिलेटिन। ये तो नॉर्मल सा है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हम खाते हैं मार्केट में, उनमें भी इसका प्रयोग होता है। बहुत महंगा होता है। तो जितनी भी महंगी आइसक्रीम होती है, ठीक है, जितनी भी महंगी आइसक्रीम होती है जिनमें कोन बना होता है, क्या बना होता है? कोन बना होता है। तो ये कोन का बाहर वाला हिस्सा, जो पोंगा देखते हैं ना आप लोग, खाते हैं बड़े चाव से, उसमें होता है ये जिलेटिन। मतलब कि उबालने के बाद जो है, जो पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ जो है, उससे बनाया जाता है, और इसमें थोड़ा सा मतलब शुगर मिला दी जाती है, इसलिए उसका टेस्ट बदल जाता है। क्या बदल जाता है? टेस्ट बदल जाता है। ये लंबे समय तक जो है ख़राब नहीं होता। क्या नहीं होता है? लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैंने ऐसी चीज़ें बोल दी तो खाना मत छोड़ देना भैया, ठीक है ना, आइसक्रीम वाले का नुकसान हो जाएगा। तो इसमें भी इसका प्रयोग होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कोलेजन से। कहाँ से आते हैं? कोलेजन से, ठीक है। और ब्लड से भी आते हैं, तो ब्लड में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो बहुत सारे टाइप्स, ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इसलिए वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है, एक तो सिंपल हो जाता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका क्या नाम है? दूसरा है फाइबर। क्या है? फाइबर। और तीसरा है वस्कुलर, और चौथा है कंकाली, मतलब पूरा का पूरा बोन्स। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बोन्स बताया था आपको। क्या बताया था? बोन्स बताया था। मतलब जितनी भी आपके शरीर में हड्डियाँ होती है, जितनी भी शरीर में हड्डियाँ जुड़ी हुई होती है, वो सारा का सारा जो है कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा रहता है। क्या रहता है? कनेक्ट रहता है, बॉडी में कनेक्ट रहता है। जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको पेशी जो है, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बताया था। तो ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं बॉडी में, तो ये बॉडी में जो मूवमेंट है वो मसल्स की होती है, ना कि बोन्स की होती है। अगर बोन्स को अगर थोड़ा सा भी हिलाया जाए, बोन्स को थोड़ा सा भी अगर पोजीशन से हिलाया जाए, तो अपनी वो पोजीशन छोड़ देती है, जिसे क्रैक बोलते हैं, या जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं स्ट्रेचिंग आना, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है। और अगर थोड़ा ज़्यादा ही घुमाओगे तो जगह से ही अलग हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि बॉडी में जो आपकी स्किन है, वही जो है मसल्स जो है, वही घूमने का काम करती है। क्या करती है? वही मूवमेंट करती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हो गया आज आपका पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू। जो टार टिश्यू है मैंने आपको बताए थे। पहला टिश्यू बताया था मैंने एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मैंने टिश्यू बताया था मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा जो मैंने टिश्यू की चर्चा की थी वो था नर्वस टिश्यू,
नर्वस टिश्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्वस टिश्यू की इकाई क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स में एक बार डिफरेंस, मतलब न्यूरॉन्स में एक बार जो है डिवीजन होता है, उसके बाद लंबे समय तक डिवीजन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ते जाती है। और जब भी जो है कुछ भी समस्या ब्रेन पर होती है तो इसका असर जो है आपको बॉडी में देखने को मिलता है। जैसे मेरी बॉडी का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों दिख रहे हैं आपको, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो ये जो बॉडी में अगर इस ब्रेन में अगर सिंपल सी बात है, अगर राइट हैंड वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर लेफ्ट हैंड हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और लेफ्ट हैंड वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम आती है तो राइट हैंड वाला हिस्सा काम करने बंद कर देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ज़्यादातर जो है ब्रेन हेमरेज की शिकायतें जो है और ज़्यादा पैरालिसिस जो है, इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे टिश्यू बताए हैं। तो ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो है एक प्रकार से क्या होता है? टिश्यू ही होता है। क्या होता है? टिश्यू होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आज मैंने आपको चारों टिश्यू बता दिए हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग अच्छा टॉपिक जो है, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।